हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी वर्क एंड वेजेस की 3rd क्लास है। पीछे की हमारी जो 2 क्लासें हुई हैं उसमें हमने जो बेसिक है हमारा वर्क एंड वेजेस का वो क्लियर कर लिया। आज ही क्लास में हम उससे थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जो पीछे की हमारी 2 क्लासें रही हैं उसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि मैम जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, उस टाइम पे तो हमको समझ में पूरा आ रहा है, लेकिन जैसे ही एग्जाम में बैठे, जैसे ही क्वेश्चन देखा, वैसे ही हम पजल हो जाते हैं, क्वेश्चन को भूल जाते हैं। तो एक चीज बताओ कि अब मैथ को याद करने की चीज है क्या? मैथ कभी भी याद नहीं हो सकता। आप कितनी ही कोशिश कर लो, हम मैथ को कभी भी याद नहीं कर सकते। मैथ को हमेशा समझ के ही कर सकते हैं, मैथ का हम कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर सकते हैं। जब तक हमारा किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ सकते। उसका जो आउटपुट है हमारा, चाहे हम कितनी ही मेहनत कर लें उस टॉपिक पे, जब तक हमारा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक हमारा क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो जो अगर आपको इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो जो पहले की हमारी 2 क्लासें होगी, पहले आप वो क्लासें लो, उसके बाद ही ये क्लास लेना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आज की क्लास में हम अपनी टाइप 3 करेंगे। पहले की जो 2 क्लासें रही हैं हमारी उसमें हमने एक तो एमडीएस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करे हैं, जिसमें हमारा टाइम एंड वर्क, जिसमें हमारी कैपेसिटी ना दे करके, जिसमें ये दे रखा था कि कोई व्यक्ति इतने घंटे काम करके इतना काम करता है तो इतने व्यक्ति इतने घंटे काम करके कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। पहली क्लास में हमारा वो कॉन्सेप्ट था। सेकेंड क्लास में हमारा सीधा सीधा यही वाला कॉन्सेप्ट था टाइम एंड वर्क का कि ए इतने दिन में काम कर सकता है, बी इतने दिन में काम कर सकता है, दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, या फिर सी ए बी सी अलग अलग कार्य क्षमता दे रखी है, सबका काम दे रखा है। तो उस तरीके का जो बेसिक था हमारा टाइम एंड वर्क का, वो हमने दोनों क्लासों में कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में हम 2 टाइप कवर करेंगे। पहली टाइप हमारी रहेगी कि मान लो 2 बंदे इतने इतने दिन में काम कर सकते हैं, दोनों ने साथ मिलके काम किया और बीच में ही एक बंदा उनमें से काम छोड़ के चला गया। पहला टाइप तो हम ये वाला करेंगे। सेकंड टाइप हम ये वाला करेंगे, काम खत्म होने से इतने दिन पहले वो वाला बंदा काम छोड़ के चला गया। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों टाइप में। पहली टाइप में क्या है, इतने काम शुरू होने के इतने दिन बाद, जहां पे हमें दिनों की संख्या दी हुई मिलेगी, वहां पे हमें दिनों की संख्या दी हुई मिलेगी। सेकंड टाइप में हमारा क्या रहेगा, दिनों की संख्या हमें दी हुई नहीं मिलेगी। हमने क्या करना है, हमें दिनों की संख्या निकालनी है कि इतने दिन बाद ये चीजें हमें दी हुई मिलेगी। काम खत्म होने से इतने दिन पहले बंदा छोड़ के चला गया, काम शुरू होने के इतने दिन बाद छोड़ के चला गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं हमारे एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो ध्यान से क्लास को लेना, एंड तक क्लास में बने रहना, पेन कॉपी साथ लेकर रखना, साथ साथ क्वेश्चंस को करना, कॉन्सेप्ट समझना, पूछा क्या है, करना क्या है। 2 चीजें अगर आप मैथ में समझ लोगे तो आपका पूरा मैथ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया पूछा क्या है, सेकंड आपको ये समझ में आ गया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, करना क्या है हमें। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे मैथ में, कभी भी नहीं करवाऊंगी, ना आज ना कल, कभी भी नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी हम क्लास को लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। टाइप 3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का चाहे कोई भी सवाल हो, जब भी ये वाली लाइन दे रखी हो तो पहला काम हमारा बिना आगे का क्वेश्चन पढ़े, पहला काम हमारा ये रहेगा, ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने में, 20 दिन में, सी कितने में, 15 दिन में। ठीक है, ये हो गया हमारा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, तीनों का लेना है एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। 10 छिक्के 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। पहला काम हमें यही करना है। यहाँ से हमारा क्या आ गया, हमारी ए बी और सी की कार्य क्षमता आ गई जो हमें आगे चाहिएगी। तो ए की कार्य क्षमता 6, बी की कार्य क्षमता 3 और सी की कार्य क्षमता कितनी, 4।
ये हमने टाइप 2 में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, टाइप 2 हमारा पूरा इसी पे बेस्ड था कि कार्य क्षमता कैसे निकालनी है, दिन कैसे निकालने हैं। ठीक है, सीधा सीधा जो निकालने वाली चीजें थी वो हमने टाइप 2 में यानी कि क्लास 2 में हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे देखो अब हमसे पूछा क्या है, ए और बी कार्य को आरंभ करते हैं। ए और बी कार्य को आरंभ करते हैं तो सबसे पहले देखो ए और बी की कार्य क्षमता है क्या। ए की कार्य क्षमता 6, बी की कार्य क्षमता 3, दोनों की मिला के कार्य क्षमता 9। कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया, है ना। दोनों ने कार्य आरंभ किया और 4 दिन तक साथ मिलके काम किया। 4 दिन तक इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो 4 दिन तक 9 की कार्य क्षमता से इन लोगों ने 36 काम कर दिए। 36 काम यहाँ पे कर दिए तो काम पेंडिंग कितने हैं? 24 काम पेंडिंग है ना। साथ साथ हम अपनी कैलकुलेशन करते रहेंगे, बाद के लिए पेंडिंग क्यों छोड़े। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, शेष कार्य सी ने पूरा किया। शेष कार्य सी ने पूरा किया, सी की कार्य क्षमता है क्या? 4, तो सी की कार्य क्षमता 4 है। टोटल काम हमारे पास 24 है, 24 काम करने हैं, 4 की कार्य क्षमता थे। कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। अब ये मत करना कि हमने सी का काम तो निकाल लिया कि हाँ इतने दिन में करेगा और ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है कि लगाओ टिक, वो चीजें हमें नहीं करनी। हमें ये देखना है कि हमसे पूछा क्या है। अगर हमसे पूछता कि शेष कार्य कितने दिन में होगा तो हमारा आंसर यहाँ आ गया, क्या? 6 हमारा आंसर आ गया। लेकिन क्या पूछा है? कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा। तो कार्य हमारा कुल कितने दिन में पूरा होगा? देखो 4 दिन हमारे लगे हैं यहाँ पे, है ना। 4 दिन तक तो ए और बी ने मिलके काम किया है, तो 4 दिन हमारे यहाँ पे लग गए, 6 दिन हमारे यहाँ पे लग गए अकेले सी को। तो टोटल जो काम हुआ है वो कितने दिन में हुआ है? 10 दिन में हुआ है। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं रहेगा। तो ये जो सिली मिस्टेक्स हैं इनको अवॉइड करना है, समझना है। हमेशा जो लास्ट वाली लाइन है ना उस पे 1 सेकंड का पॉज जरूर लेना है। हमें ये चीज जरूर समझनी है कि हमसे पूछा क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। तो पहला काम कर लेते हैं अपना, है ना। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। क्या करना है? एलसीएम लेना है। 60 हमारा एलसीएम आ गया, 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। ए, बी और सी की कार्य क्षमता आ गई हमारे पास। अब जो करवाएगा वो हम कर देंगे। बी और सी ने कार्य आरंभ किया। बी और सी ने जब कार्य आरंभ किया है तो हमें किसकी कार्य क्षमता लेनी है? बी और सी की लेनी है, क्योंकि काम इन लोगों ने शुरू किया है। तो बी और सी की कार्य क्षमता क्या है? 4 और 5 9। ठीक है, 9 की कार्य क्षमता से कितने दिन काम किया है? 3 दिन काम किया है। तो गुणा 3 कितना काम कर दिया? 27 काम कर दिया। करना कितना था? 60 काम करना था। पेंडिंग कितना है? 33 काम पेंडिंग है। ये हमारा बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोला है? 3 दिन बाद बी के स्थान पर ए को कार्य में शामिल कर लिया गया। तो देखो सी तो है कार्य में, है ना। बी को बदल दिया, किससे? ए से। तो अब काम कौन कर रहा है? ए और सी कर रहा है, बी नहीं है, बी चला गया। तो ए और सी की कार्य क्षमता क्या? 11। काम करना कितना है? 33। कितने दिन में कर देंगे? 33/11 यानी कि 3 दिन में कर देंगे। क्या यही पूछा है? देख लेते हैं। कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा? यहाँ पे कुल कार्य पूछ लिया, तो कुल कार्य तो देखो भाई यहाँ पे 3 दिन हमने पहले काम किया हुआ है, 3 दिन हमारे यहाँ पे लगेंगे, तो टोटल हमारे 6 दिन लगेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, 3 हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 20 दिन में, ए प्लस सी 15 दिन में। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी क्या दे दिया? 12 दिन में, बी प्लस सी 20 दिन में, सी प्लस ए या ए प्लस सी कितने दिन में? 15 दिन में। पहला काम क्या है? वही सेम एलसीएम लेना, है ना। यहाँ पे भले ही हमने दो बंदों के दिन दिए हैं, लेकिन कार्य क्षमता तो हमें उनकी भी निकालनी पड़ेगी ना। तो कार्य क्षमता निकाल लेंगे। 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60, यानी कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता 5, बी प्लस सी की कार्य क्षमता 3, सी प्लस ए की कार्य क्षमता 4, है ना।
अब कर लेंगे तीनों को ऐड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, तीनों की मिला के कार्य क्षमता चाहिए। अगर हमें अलग अलग कार्य क्षमता चाहिए होती तो हम अलग अलग निकाल लेते, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें इकट्ठी कार्य क्षमता चाहिए। तो देखो 2 B हैं, 2 C हैं और 2 ही A हैं, तो 2A + B + C कितना, 12। 2 से हमारा किस पे घट जाएगा, 6 पे घट जाएगा। यानी कि A + B + C की कार्य क्षमता क्या आ गई हमारी, 6 आ गई। ठीक है, अब 6 की कार्य क्षमता से तीनों को काम करना है, कितना काम करना है, 60 काम करना है। तो 60/6 यानी कि 10 दिन में। देखो यहाँ पे तो हमसे पूछ लिया कि तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। अगर इसी सवाल में हमसे ये पूछ लेते कि A कितने दिन में करेगा, B कितने दिन में करेगा या C कितने दिन में करेगा, तो हम कैसे निकालते, वो भी देखो। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास तीनों की कार्य क्षमता आ गई, तो हम अलग अलग कार्य क्षमता यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो A + B + C की कार्य क्षमता है हमारे पास 6। ठीक है, A + B की कार्य क्षमता कितनी है, 5। तो 5 + C = 6, यानी कि C की कार्य क्षमता क्या आ गई, 1 आ गई। अगर हमसे C का समय पूछते तो क्या करते, 60/1, क्योंकि हमारी C की कार्य क्षमता क्या है, 1 है, तो इसको कितना समय लगता, 60 दिन लगते। ठीक इसी प्रकार हम क्या करते, B की भी कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, है ना। देखो A + B + C की है 6, है ना, और A + C की क्या है, 4 है, तो B की कार्य क्षमता क्या आ गई, 2 आ गई। तो B को कितना टाइम लगता, 60/2, 30 दिन लगते। ऐसे ही हम C की निकाल लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम सबकी अलग अलग कार्य क्षमता निकाल लेंगे, अलग अलग समय आ जाएगा। जो हमसे पूछा हम वही निकाल देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगर समझ में नहीं भी आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वहां पे समझ में नहीं आया, तो हम उसको कल की क्लास में कंसीडर करेंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी मेहनत करो, आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को करके देखोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। फिर भी कहीं क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख दो। टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हो आप, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी आपके डाउट्स हैं हम वहां पे भी क्लियर कर देंगे, और अगर आप बोलते हो तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्लियर, है ना। तो आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वहां पे लिख देना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A 12 दिन में, B 20 दिन में, C 10 दिन में। पहला काम तो हमारा वही है, बेसिक जो कर रहे हैं अब से, है ना। B 20 दिन में, C हमारा 10 दिन में, तीनों की वही सेम कार्य क्षमता 60 आ गई, है ना। सॉरी, LCM 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 10 छिक्के 60, तीनों की कार्य क्षमता आ गई हमारी अलग अलग। अब देखो A और B ने कार्य मिलकर प्रारंभ किया, A और B ने मिलकर काम प्रारंभ किया है, तो A और B की कार्य क्षमता 5 + 3 यानी कि 8। ठीक है, कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है, क्योंकि 3 दिन बाद ही हमने कुछ छेड़छाड़ करी है, तो पहले 3 दिन का काम निकाल लेते हैं। कितना काम कर दिया, 24 काम कर दिया दोनों ने मिलके। काम करना था 60, 24 हमारा काम हो गया। कितना काम पेंडिंग है, 36 काम पेंडिंग है। करना किसको है, अब देख लो, B के स्थान पर C कार्य में आ गया, B के स्थान पर C आ गया, यानी कि B हट गया, A और C रह गए, है ना। तो A और C की कार्य क्षमता क्या है, 5 + 6 11 है ना। काम करना कितना है, 36 काम करना है। 11 की कार्य क्षमता से तो बटा 11, 11 तिया 33 सही 3/11, 33 3 सही 3/11 दिन और लगेंगे। अगर हमसे पूछते कि शेष कार्य कितने दिन में होगा तो हमारा आंसर ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ। कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ, तो 3 दिन तो हमें यहाँ पे लगे हैं और 3 यहाँ पे लगे हैं, तो 6 सही 3/11 दिन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, A किसी कार्य को 20 दिन में, B उसी कार्य को 24 दिन में और C उसी कार्य को 15 दिन में। देखो A, B और C तीनों का समय हमें दे रखा है क्या, 20, 24 और 15। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। 20 छिक्के 120, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120। तो A, B और C की अलग अलग कार्य क्षमता आ गई हमारे पास। अब देखो
बी और सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया। बी और सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया है, दोनों की मिला के कार्य क्षमता कितनी है? 5 और 8 13। कितने दिन काम किया है? 5 दिन काम किया है, तो गुणा 5। कितना काम हो गया हमारा? 65 काम हो चुका। 120 में से 65 काम हो चुका, तो कितना काम पेंडिंग है? 55 काम पेंडिंग है। अब ये 55 काम कौन करेगा? सी का स्थान ए ने ले लिया, यानी कि सी अब चला गया, सी की जगह कौन आ गया? ए आ गया, यानी कि काम अब कौन करेंगे? ए और बी मिलकर करेंगे। तो ए और बी मिलकर करेंगे कितना? 55 काम। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 + 6 11। तो 11 की कार्य क्षमता से 55 काम करना है, तो 5 दिन इनको और लगेंगे। क्या पूछा है? कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ? तो 5 दिन यहाँ पे लग चुके, 5 दिन यहाँ लगे हैं, तो टोटल 10 दिन लग गए। अगर पूछते शेष काम कितने दिन में हुआ, तो 5 दिन में हुआ, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और आज की क्लास की हमारी सेकंड टाइप यानी कि टाइप 4। 2 टाइप हमने पहले की 2 क्लासों में कर ली, आज की क्लास की हमारी ये सेकंड टाइप है। ठीक है, टाइप 4 देखते हैं क्या रहेगा। देखो टाइप 3 में हमने अब तक क्या किया? 2 बंदे काम शुरू कर रहे थे, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 4 दिन बाद, यानी कि टाइम हमें दे रखा था कि इतने दिन बाद एक बंदा काम छोड़ के चला गया, उसकी जगह कोई दूसरा बंदा काम पे आ रहा है, यही दे रखा था अब तक। लेकिन अब हमें ये नहीं देंगे कि कितने दिन बाद चला गया, हमें दे दिया कुछ दिन बाद चला गया, या फिर कार्य समाप्त होने के इतने दिन पहले चला गया, यानी कि जो पहले का समय है वो ना देके आखिरी का समय हमें दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं ना। क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी लग रहा होगा, मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी हमारा सारी टाइप्स कवर हो जाएं, ताकि आप लोग का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा हो तो आप थोड़ा स्पीड स्लो करके देख सकते हो। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर करने का और कम से कम समय लेने का ट्राई करती हूँ, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट न हो, के जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ वो समझ में आए, टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अगर स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो थोड़ा सा कम कर लेना आप लोग स्पीड। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो पहला काम तो हमने वही करना है, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में। दोनों की एलसीएम 15 चौके 60, 20 तिया 60। ठीक है, दोनों की कार्य क्षमता आ गई, ए की 4, बी की 3। अब देखो क्या बोला है, दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, यानी कि दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। किस कार्य क्षमता से? 7 की कार्य क्षमता से, है ना। 4 इसकी है, 3 इसकी है। नेक्स्ट क्या बोला है, परंतु ए कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। क्या हुआ है यहाँ पे, ए ने काम छोड़ दिया कितने दिन पहले? कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले, यानी कि जो लास्ट के 6 दिन थे उसमें ए ने काम नहीं किया। किसने काम किया? सिर्फ और सिर्फ बी ने काम किया। कितने दिन? 6 दिन। तो लास्ट के 6 दिन में बी ने 3 की कार्य क्षमता से काम किया है, तो लास्ट में उसने कितना काम कर दिया? 18 काम कर दिया। टोटल काम करना कितना था? 60 करना था। 60 में से 18 अकेले बी ने किया है, तो दोनों ने मिलके कितना किया है? 42 काम। 42 काम, दोनों की मिला के कार्य क्षमता 7 है ना। तो दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया। तो यहाँ पे हमारे 2-3 क्वेश्चन बन सकते थे। क्या क्या? ए और बी ने दोनों मिलके काम कितने दिन किया, या फिर अकेले ए ने कितने दिन काम किया, या बी ने कितने दिन काम किया। पूछा क्या वो देख लेते हैं। कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ? तो देखो 6 दिन तो हमारे यहाँ पे लगे, अकेले ए ने काम किया, और 6 दिन दोनों ने मिलके काम किया। तो टोटल 6 + 6 कितना दिन लगे? 12 दिन हमारे लगे हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। दोनों ने कितने दिन एक साथ काम किया? देखने में तो क्वेश्चन बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम करने लगेंगे 1 मिनट नहीं लगेगा। देखो कैसे, देखो सेम हमारा वही, ए 20 दिन में कर सकता है, बी हमारा कर सकता है 25 दिन में। दोनों का लेना है एलसीएम, 100 हो जाएगा।
20 पंजे 100, 25 चौके 100। ठीक है, ए और बी की अलग अलग कार्य क्षमता आ गई हमारी। नेक्स्ट क्या बोला है, दोनों ने साथ मिलकर तो कार्य शुरू किया है, दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों की कार्य क्षमता क्या है 5 और 4 यानी कि 9। ये नहीं पता हमने कितने दिन काम किया दोनों ने साथ मिलकर, लेकिन हमें ये पता है कि लास्ट के 2 दिन में, देखो कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले भी काम छोड़ के चला गया, तो हमें ये चीज तो क्लियर होगी कि लास्ट के 2 दिन सिर्फ ए ने काम किया है। लास्ट के 2 दिन में ए ने काम किया, ए की कार्य क्षमता क्या है 5 की, तो ए ने कितना काम कर दिया, ए ने 10 काम कर दिए। अब 10 काम कर दिए, करने कितने थे 100 काम करने थे, पेंडिंग कितने रह गए 90। अब ये 90 काम दोनों ने मिलके किए हैं और दोनों की कार्य क्षमता क्या है हमारी 9 है ना, दोनों की कार्य क्षमता एक की 4 एक की 5, तो 9 कार्य क्षमता है। तो दोनों को मिलके कितना टाइम लगा 10 दिन लगे। क्या पूछा है, दोनों ने एक साथ मिलके कितने दिन काम किया, तो दोनों ने तो 10 दिन काम किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 16 दिन में। तो पहला काम तो हम अपना वही कर लेते हैं, ए 20 दिन, बी 16 दिन। एलसीएम 80, 20 चौके 80, 16 पंचे 80। ए की कार्य क्षमता 4, बी की कार्य क्षमता 5। ये काम तो हमने सब क्वेश्चन में करना है, जितने भी टाइम एंड वर्क के सवाल है हमने सब में करना है ये काम, तो ठीक है। अब देखो क्या बोला, ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, ए ने स्टार्टिंग से ही काम में आ गया, सबसे पहले काम आरंभ किया है ए ने, शुरू से ही लेकर ए ने काम शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ दिन बाद बी आया, यानी कि मान लो कहीं पे भी हमें नहीं पता XYZ कब आया बी, लेकिन यहाँ पे मान लो बी आ गया। ठीक है, पूरा जो कार्य था, यदि कुल कार्य 15 दिन में पूरा हुआ, यानी कि यहाँ तक 15 दिन कंप्लीट हो चुके, इस 15 दिन में ए ने तो यहाँ से शुरू काम किया था और यहाँ तक ए तो है, बी का नहीं पता हमने कितने दिन काम किया, लेकिन ए का हमें पता है कि भाई शुरू भी किया था और खत्म भी किया है, क्योंकि ए कहीं पे भी नहीं गया, ए का कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि उसने काम छोड़ा है बीच में। ए का सिर्फ इतना दे रखा है कि ए ने कार्य शुरू किया है, तो ए ने सारे कार्य शुरू किया है, तो ए लास्ट तक है हमारे पास, तो ए लास्ट तक है। और कितने दिन काम किया है 15 दिन, तो 15 दिन तक ए ने तो काम किया ही किया है, और ए की कार्य क्षमता है क्या 4, तो 15 चौके 60, यानी कि 60 काम तो ए ने अकेले ने ही निपटा दिए। ठीक है, क्योंकि ये शुरू से लेकर आखिर तक है, क्योंकि 80 काम करने थे तो 60 तो ए ने ही कर दिए, काम बचे कितने 20, यानी कि जो ये 20 काम है ये सिर्फ बी ने किए हैं। तो बी ने 20 काम कितने दिन में कर दिए होंगे, 5 की कार्य क्षमता से किए हैं, तो 4 दिन में कर दिए, यानी कि बी सिर्फ 4 दिन तक ही कार्य में रहा है 15 दिन में से। पूछा क्या है वो देख लेते हैं, बी कार्य में कुल कितने दिन बाद कार्य में शामिल हुआ। ये नहीं पूछा कि बी ने कितने दिन काम किया है, ये पूछा है कि बी कितने दिन बाद कार्य में आया। तो टोटल 15 दिन काम हुआ है, उसमें से 4 दिन बी ने किए हैं, तो कितने दिन बाद आया 15 - 4 यानी कि 11 दिन बाद। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, यदि दोनों एकांतर दिन कार्य करें। एकांतर का मतलब है एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि एक दिन ए करे, एक दिन बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी। एकांतर का मतलब ये है। इस सवाल में जो समझने वाला था सिर्फ यही था, उसके अलावा क्या बचा है देखो, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2। ठीक है, अब देखो एकांतर दिन में कार्य करते हैं और कार्य आरंभ कौन करता है, ए करता है, यानी कि पहले ए 3 काम कर देगा, फिर बी 2 काम कर देगा, फिर ए 3 फिर बी 2, यानी कि जो 2 दिन का काम है टोटल वो कितना है 5 काम है ना। फिर से रिपीट होने लग गया, या तो है ना, ये तो रिपीट होने लग गया। तो यहाँ पे देखो 2 दिन का काम है 5, तो यानी कि एक टाइम पीरियड में 5 काम हो रहा है, तो टोटल टाइम पीरियड लगेंगे कितने 30 काम करने हमें।
5 काम एक टाइम पीरियड में हो रहा है, तो कितने टाइम पीरियड लगे? 6 लगे। एक टाइम पीरियड में दिन कितने हैं? 2 दिन है ना, क्योंकि एक और एक दोनों अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं। अल्टरनेट डे पे काम करेंगे यानी कि 2 दिन में दोनों का काम होगा, है ना। तो यहाँ पे गुणा 2, तो टोटल दिन कितने लगे? 12 दिन लगे हमें, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ए किसी कार्य को 45 दिन, बी उसी कार्य को 30 दिन। तो पहला काम तो कर ही लेते हैं। ए 45, बी 30, एलसीएम 90, 2 और 3। तो ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता 3। ये तो हमारा हो गया पहला काम। फिर क्या करना है? दोनों ने एकांतर दिन कार्य किया। एकांतर यानी कि पहले ए ने फिर बी ने, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि कार्य ए ने शुरू किया है, फिर ए ने फिर बी ने। सेम हमारा वही 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। टाइम लगेंगे कितने? 90/5 यानी कि 18 टाइम पीरियड। और एक टाइम पीरियड में दिन कितने हैं? 2 हैं, तो 18 दूनी 36। तो ये तो हो गया सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 9 वाला सवाल। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे 90 की बजाय मान लो 91 आता या 92 आता या 93 आ जाता। मान लो 93 का समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो क्या करेंगे? अगर मान लो 93 है तो इसको करेंगे 5 से भाग। 5 एकम 5, 4, 3, 5 अट्ठे 40, बच गया 3 शेषफल बच गया, है ना। तो जो 18 है ये तो टाइम पीरियड पूरा है हमारा, तो 18 दूनी 36, ये दिन तो हमारे लगे ही लगे। उसके बाद हमारा किसका टर्न आ गया? जिसने कार्य आरंभ किया। कार्य आरंभ हमारा किसने किया है? ए ने किया है। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। तो एक दिन में 2 काम और हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक दिन हमारा और ऐड हो गया। अब काम बचा कितना है? 1 काम बचा है। नंबर किसका है? बी का है। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3, तो 1/3 बी को और लगेगा। तो यहाँ पे हमारा 1/3 और ऐड हो जाएगा, तो हमारा जो टोटल समय होता वो कितना होता? 37 सही 1/3 दिन, ठीक है। अगर हमारी पूरा न कट के कुछ शेषफल बचे तो इस तरीके से होगा। पहला जो टर्न आएगा जिसने कार्य शुरू किया है, फिर सेकंड टर्न जितना भी काम बचा है दूसरा किस कार्य क्षमता से करेगा उतना टाइम हम और ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में। तो ए प्लस बी तो करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 16 दिन में। एलसीएम लेना है सबसे पहला काम, तो 12 चौके 48, तो 12 चौके 48, 16 तिया 48। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता क्या आ गई हमारे पास? 4। बी प्लस सी की कार्य क्षमता क्या आ गई? 3। अब देखो क्या दिया है हमें। देखो ए ने 5 दिन कार्य किया, मान लो यहां से यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो ए ने पहले 5 दिन काम किया है, 5 डेज तक ए ने काम किया। फिर क्या दिया है? बी ने 7 दिन काम किया, मान लो बी ने 7 दिन काम किया। ये नहीं दिया कि हमें अल्टरनेट डे पे करें, सीधा ये दिया कि ए ने 5 दिन काम किया है, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया, ये हमें दिया है। तो यहाँ पे 7 दिन तक बी ने काम किया और 13 दिन तक सी ने काम किया, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे ए और बी ने, अगर ए का मान लो 5 दिन का काम है और बी का ए प्लस बी है ना, तो 5 दिन यहाँ पे इस 7 को हम 5 + 2 लिख सकते हैं, है ना। मान लो ये 5 दिन इसके साथ मिलके काम किया और इसने क्या पता, क्योंकि हमें ये चीज नहीं दे रखी। मान लो दोनों ने 5 दिन तो काम किया ही किया है। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी की ही कार्य क्षमता है, इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बी का कितने दिन का काम पेंडिंग रह गया? 2 दिन का काम पेंडिंग रह गया, है ना। तो अब मान लो लास्ट में बी और सी ने मिलके काम किया है, कितने? 2 ही दिन किया है, क्योंकि हमारे पास बी के सिर्फ 2 ही काम पेंडिंग है, 2 ही दिन के काम पेंडिंग है। तो यहाँ पे मान लो बी और सी ने 2 दिन तक काम किया है। अब सी का यहाँ पे 2 दिन तो यहाँ आ गए, सी के कितने दिन पेंडिंग है? 11 दिन पेंडिंग है, ठीक है। थोड़ा सा हमने इस चीज को थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिख दिया, कुछ नहीं लिखा। देखो ए ने 5 दिन काम किया, हो गया। बी ने 7 दिन काम किया, 5 ये 2 ये 7 दिन हो गए। सी ने 13 दिन काम किया है, तो सी का 2 और 11 13 दिन हो गए, ठीक है। अब देखो a प्लस बी की कार्य क्षमता क्या है? 4 है, तो 4 की कार्य क्षमता से कितना काम कर दिया? 20 काम कर दिया।
बी और सी की कार्य क्षमता क्या है? 3 है। कितना काम कर दिया? गुना 3 तो 6 काम कर दिया। टोटल काम कितना हो गया? यहाँ पे 26 काम हो गया। कितना करना था? 48 करना था। तो 48 में से 26 काम हो गया। पेंडिंग कितना है? 22 काम पेंडिंग है। 22 काम सी ने कितने दिन में किया? 11 दिन में किया। तो सी की कार्य क्षमता आ गई हमारे पास 2, है ना। अब क्या पूछा है? सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 48 काम करने हैं 2 की कार्य क्षमता से, तो कितने दिन में कर देगा? 24 दिन में कर देगा। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हमारा 24 रहेगा। अब मान लो हमसे ए का पूछ लेते, तो ए का कैसे निकालते? अब सी की कार्य क्षमता हमारे पास आ गई, तो हम बी की कार्य क्षमता यहाँ से निकाल सकते हैं। बी प्लस सी की कार्य क्षमता क्या है? 3 है। सी की कार्य क्षमता 2 है, तो बी की कार्य क्षमता क्या आ गई? 1 आ गई, है ना। और a प्लस बी की 4 है ना। और b की कार्य क्षमता 1 आ गई, तो a की कार्य क्षमता 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम सबकी अलग अलग कार्य क्षमता निकाल सकते हैं और उसी हिसाब से हम डेज निकाल लेंगे, है ना। किसी का भी पूछते हम उसी का निकाल देते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और आज क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी किसी काम को कर सकते हैं 15 दिन में। इसी कार्य को ए और सी 12 दिन में, ए प्लस सी 12 दिन में, है ना। तो सेम हमारा वही सेम एलसीएम लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 60 हमारा एलसीएम, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, ठीक है। अब देखो बी ने 23 दिन काम किया, सी ने 5 दिन काम किया, है ना। कुछ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही सवाल। सेम हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने, जो तरीका हमने क्वेश्चन नंबर 11 में अपनाया, सेम तरीका हमारा इस क्वेश्चन में लग जाएगा। सेम हमारा वही पैटर्न दिया है पूरे सवाल का। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आप खुद करके देखना इसको, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए मिलेंगे हमारी कल की क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।